यहां लिखा है सबसे पहले खुद पर मेहनत करो, खुद को इंप्रूव करो, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। कितने लोग अपने को थोड़ा रुका रुका मान रहे हैं इस बिजनेस में कि यार मैं थोड़ा सा ना अभी ऐसा लग रहा है मैं डंप हूं, चल नहीं पा रहा हूं, आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। और ये रियलाइज करना ना भी एक बहुत बड़ी बात है अपने बारे में। कितने लोगों को लगता है कि 2-3 साल निकल गए, 1-2 साल निकल गए, लेकिन जैसे प्रोग्रेस होनी चाहिए थी ना वो नहीं हुई है, नहीं हुई है। जैसे होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। सर आप भले ही मानोगे नहीं मेरी बातें, लेकिन मैक्सिमम कारण आपकी सफलता ना आने का आपसे ही शुरू होता है। जितनी जल्दी मान जाओ उतना अच्छा है। और उसका क्या तरीका है सही करने का? आप सोचो जरा, दिमाग पर जोर डालो। आपको लग रहा है मैं 2 साल से स्टक हो गया हूं, स्टक मतलब रुक गया हूं, कहीं स्टक हो गया हूं, तो इन 2 सालों में आपने कितना सीखा? 2 सालों में कितनी किताबें पढ़ी? 2 सालों में कितना इंप्रूव किया? 2018 में जो आप बात जानते थे, 2019 और 20 में आपने क्या क्या सीखा? 2020 में कोई आपने एटीट्यूड पर किताब पढ़ी, लीडरशिप पे किताब पढ़ी, टीम वर्क पे किताब पढ़ी? क्या चीज का आपको चैलेंज आ रहा था? कई लोगों को व्यवहार का चैलेंज है, बोला सर मैं लाता तो बहुत सारे लोगों को, रुकता नहीं मेरे साथ कोई। रुकता उनके साथ नहीं जिनकी फुटबॉल में पूरी कीलें लगी होती हैं। फुटबॉल, कीलों वाली फुटबॉल किसने देखी है? उसको पकड़ ही नहीं सकते कहीं से, अगर पकड़ोगे तो चुभेगा। जिसका व्यवहार खराब है उसके साथ टीम बनेगी, खराब होगी, टीम बनेगी, खराब होगी, बनेगी, खराब होगी। क्या सुधारने की जरूरत है? व्यवहार। कई लोगों को लगता है जी मेरे पास टीम आती तो है, लोग तो बहुत सारे हैं सर, लेकिन उससे बेहतर परफॉर्म नहीं करवा पा रहा हूं जैसे कराना चाहिए। ये क्या प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम है टीम वर्क से रिलेटेड। खुद तो काम करना आता है, बढ़िया फॉलोअप, बढ़िया प्लान, बढ़िया फॉलोअप, बढ़िया सब चीजें, लेकिन लोगों से करवाना नहीं आता। किस बात की किताब पढ़नी चाहिए इस आदमी को? टीम वर्क से रिलेटेड। तो हर प्रकार की समस्याएं इंडिविजुअली हर आदमी के साथ हैं, लेकिन सॉल्व किसके साथ होंगी? जो उन समस्याओं पर बोल नहीं रहे आप लोग। क्या करेगा? काम करेगा। समझ आ रहा है? जितना ज्यादा नॉलेज गेन करोगे उतना ज्यादा उस दुनिया को देख पाओगे। कितने लोग समझ रहे हैं ये किताब, ये इसका फोटो का क्या मतलब है? समझ में आ रहा है? क्योंकि किताबें क्या होता है, आपके देखने, करने, बिहेव करने, इन सब का ना एक ओवरव्यू ना चेंज कर देती है दिमाग में, बिल्कुल सब बदल देती है आपको। आपका सॉफ्टवेयर ही चेंज कर देती है, और सफल लोगों का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है दिमाग में। इसलिए आपको किताबें पढ़नी चाहिए। लिखा है अनपढ़ वो नहीं है जो पढ़ नहीं पाते, अनपढ़ तो वो है जो कौन है? सीखना नहीं चाहते। और बहुत पढ़े लिखे अनपढ़ बैठे हैं यहां। उनसे पूछो क्या किया था, बोला सर बीएससी आईआईटी, बीएससी आईआईटी। बोला पिछले 3 सालों से जब से आईआईटी छोड़ी है, बोले का अब कोई आईआईटी नहीं है। बोला तू आईआईटी क्यों करना चाहता था, बीएससी क्यों करी? बोला सर मैं 20,000 की नौकरी लगाना चाहता था। बोला लगी कि नहीं? यानी बीएससी भी जो करी है वो उतनी अच्छी नहीं करी है कि नौकरी लग जाए। लेकिन यहां उसको भ्रम क्या है कि बिना किताब पढ़े मैं अरबपति बन जाऊंगा। इट डजंट मैटर हाउ मेनी रिसोर्सेस यू हैव। ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितनी सीढ़ियां हैं। फर्क ये पड़ता है कि क्या तुम्हें सीढ़ी का यूज आता भी है। और ये आप इस पे हंस रहे हो क्योंकि ये ऐसी चीज है जिसको सबको समझ में आ जाए, लेकिन किताब पढ़े बिना कई गलतियां आप ऐसी कर रहे हो जिनको आप नहीं समझ पा रहे। बोलो, ये तो सीढ़ी का यूज है, दुनिया जानती है, खड़े होकर काम करती है, लेकिन ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हो। आप कई गलतियां ऐसी कर रहे हो जो किताबों में लिखी हैं, लेकिन आप उसको अभी भी कर रहे हो क्योंकि आप उसको कैसे यूज करना है वो जानते नहीं, इसलिए प्रॉब्लम है। लिखा है अ रीडर बिकम अ लीडर। जो आदमी पढ़ेगा वो कभी ना कभी लीडर बनेगा। अब हम सब बनना तो चाहते हैं लीडर, क्योंकि कोई भी पोस्ट हमारे यहां जो भी हो, छोटी से छोटी, सिल्वर है 50 लोगों से काम तरीके से करवाने की योग्यता। गोल्ड है 250 लोगों से काम तरीके से करवाने की योग्यता। 500 पर्ल क्या है? पर्ल है 500 लोगों से बखूबी काम करवाने की योग्यता।
टोपाज क्या है? 1250 लोगों से बखूबी काम कराने की योग्यता। एमरल्ड क्या है? एमरल्ड 2500 लोगों से काम कराने की योग्यता। अब वास्तविक एमरल्ड जो है 5 आदमी से काम कैसे कराते हैं, ये योग्यता। क्योंकि पढ़ने वाले एमरल्ड थोड़े ही हैं। बोला कैसे एमरल्ड हो? इंटरनेट वाले एमरल्ड हैं। बोला आप कैसे साबित करोगे कि आप एक लीडर हो, अगर कोई आपसे पूछे? बोला कुछ नहीं, मेरी वेबसाइट खोल लो। बोला यार वेबसाइट से लीडर नहीं होता। बोला हम तो ऐसे ही वाले होते हैं, देखो एमरल्ड हूं। वो गर्दन हिलाएगा, हाँ है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि आप साइट पे क्या हो? बोलो आप, फर्क पड़ता है कुछ नहीं। अ रीडर बिकम अ लीडर। समझ आ रहा है? लीडर बनना चाहते हो, लोग आपकी बातें माने, लोग आपके पीछे चलें, लोग आपको समझें, लोग आपको जानें, लोग आपको सराहें, लोग आपकी तारीफ करें, लेकिन आप पढ़ना नहीं चाहते। दिमाग पर खर्चा हमारा सबसे कम है। ये क्या लिखा है? 1000 रुपए की क्या पहन रखी है इसने? ये टैग है, शर्ट का टैग कितना है? 1000 का। स्वेटर का टैग कितना है? 2000 का। और दिमाग पर टैग कितना लगा है? अभी इसका भविष्य बताओ। और ये कितने लोग बोल रहे हैं ये दूसरा आदमी है? कितने लोग बोल रहे हैं ये तो रामलाल है, हम थोड़ी हैं? समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये वर्तमान स्थिति है साहब हमारी। अगर आप अपने दिमाग का प्रयोग खुद की तरक्की के लिए नहीं कर रहे हो तो कोई और आपके दिमाग का प्रयोग उसकी तरक्की के लिए कर लेगा। इससे बढ़िया क्या है? अपने दिमाग का प्रयोग खुद की तरक्की के लिए कर लो। जब आप किसी चीज के बारे में ज्यादा सोच रहे होते हैं, सोचना एक्चुअली ना सबसे बड़ा दुख है जिंदगी का। कई लोग सोच के ही खुश होते हैं, लेकिन एक स्टेज होती है, आपके साथ कई बार हुआ होगा, आप बैठ गए, पहले हम गलत गलत सोचने लगे, गलत 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 अपलाइन के बारे में, कंपनी के बारे में, अपने बारे में। बोला यार इतने दिन से लगाऊं, कुछ हो नहीं रहा है, काम नहीं चल रहा है, सेल नहीं जा रही है, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। फिर क्योंकि मैकेनिज्म है, भगवान ने ऐसा दिया है हमको, ढांढस भी हम खुद को ही बताते हैं। फिर अंदर से धीरे धीरे कुछ कुछ पॉजिटिव वाइब्रेशन आती हैं। फिर आदमी एक स्टेज पर घंटे 2 घंटे सोचने के बाद ऐसे आता है, चलो छोड़ो यार जो कुछ हो गया, अब आगे देखते हैं। बोलो समझ आ रहा है ना? बोला चलो आगे देखते हैं यार, अभी क्या करें, आगे देखते हैं। तो जितने समय आपने सोचा 2 घंटा, उस समय आपने क्या किया? खुद के हथौड़े से खुद के ही दिमाग में कील ठोकी। खुद ही के हथौड़े से खुद ही के दिमाग में क्या ठोकी? कील ठोकी। खुद को ही चोट पहुंचाई, खुद ही परेशान हुए, खुद ही को दंड दिया। तो सोचना किसी भी बात का सॉल्यूशन नहीं है। अब इसको उस सोचने से मत तोलना, कंफ्यूज मत होना। कई जगह स्लाइडों में और लिखा होगा कि सोचो यार, पॉजिटिव सोचना और बेहतरी के लिए सोचना जरूरी है, ध्यान रखना। लेकिन नकारात्मक सोचना और पास्ट की बातें करना महान बेवकूफी है, उससे कोई फायदा नहीं है। समझ आ रहा है? तो ये है।